जब जनता पार्टी का गठन हुआ तब आज के जो भारतीय जनता पार्टी वालों की एक पार्टी हुआ करती थी जनसंघ, उसको उन्होंने तिरोहित करके उसमें शामिल कर दिया। समाजवादियों ने बनाई थी पार्टी के। जब गठन हुआ तो उनके पास पार्टी का सिंबल भी नहीं था और उस समय दूर संचार के माध्यम भी नहीं थे और अखबार भी इंदिरा गांधी जी कहा करती थी कि उस समय शायद 3 या 13% लोग अखबार पढ़ते थे हिंदुस्तान के। चरण सिंह जी की पार्टी लोकदल का एक सिंबल मिला चक्र में हल्लर। चुनाव की घोषणा के बाद यह तय हुआ कि चक्र में हल्लर जनता पार्टी का सिंबल होगा और उसके जरिए यह गठबंधन जो बना इंदिरा गांधी के खिलाफ वो चुनाव में जाएगा। मैं छत्तीसगढ़ में रहता हूं जहां अभी भी ऐसे गांव हैं जहां बिजली नहीं है। बस्तर का सुदूरवर्ती इलाका था, वहां पर भी जनता पार्टी का कैंडिडेट चुनाव जीत गया था और जनता पार्टी सरकार बन गई थी। उस समय जब सरकार बनी उस दिन तक उस पार्टी के पास लीडर नहीं था, किसको प्रधानमंत्री बनाना है यह तय नहीं था। बहुत सारे नाम थे वहां पर। मुरारजी भाई प्रधानमंत्री बन गए, देश ने स्वीकार किया, जितने लोग साथ में थे सबने स्वीकार किया, बहुत अच्छी सरकार चली। हिंदुस्तान में ऐसा पहली बार हुआ था मेरे ख्याल से कि जब राशन दुकानों से सस्ता अनाज खुले बाजार में मिलता था। दूसरी बार 84 के बाद 89 के इलेक्शन को लें, विश्वनाथ प्रताप सिंह जी निकले बाहर, उन्होंने एक पार्टी बनाई, जनता दल नाम दिया, उनको एक चक्र नाम का चुनाव चिन्ह मिला, वो भी एकदम नया चुनाव चिन्ह था। पार्टी ने सबसे बड़े बहुमत को पछाड़ दिया। हिंदुस्तान के इतिहास में सबसे बड़ा बहुमत था जो 84 में मिला था, वो पीछे रह गया। यह तब हुआ जब बहुमत की सरकारें थी केंद्र में। 89 के बाद का दौर आपने पूरा देखा है, 2014 तक कोई सरकार बहुमत नहीं बना सकी। भारतीय जनता पार्टी को इसका फायदा भी हुआ, आज वो 2 बार लगातार बहुमत से सरकार बनाने में कामयाब हो गई। इसका नुकसान उन्होंने ये देखा कि इन्होंने अपने साथ जुड़े हुए जितने भी लोग थे जिनको अटल जी ने जोड़ा था, उसको सबको लात मार के भगा दिया। शिवसेना और अकाली दल जैसे जो इनके कॉमन अलाई थे शुरू से, उनको भी नहीं छोड़ा। उनकी पार्टी को या तो हजम कर लिया या तोड़ दिया। अब जब इंडिया बना उसी तरह से जैसा 89 में बना था, जैसा 77 में बना था, तब इनको डर क्यों लग रहा है? डर वही है क्योंकि इन्होंने देखा है, वो दौर देखा है कि इनको मालूम है कि ये इंडिया हमको पछाड़ सकता है। ये जनता जो हमारे देश की है, ये लोकतंत्र को स्थापित जब करना चाहती है तब बहुत अजीबोगरीब निर्णय लेती है और ऐसे निर्णय लेती है कि पूरा का पूरा मैदान साफ कर देती है। इसका उदाहरण मैं आपको छत्तीसगढ़ में बताता हूं। 18 में जब इलेक्शन हुए थे यहां विधानसभा के, तो देश का कोई भी मीडिया, देश का कोई भी पॉलिटिकल एनालाइजर मतदान के बाद भी यह बता नहीं पा रहा था कि भारतीय जनता पार्टी सरकार में नहीं आ पाएगी इधर। और जब रिजल्ट आए तो भारतीय जनता पार्टी अपने ऑल टाइम लोवेस्ट पर है। 13 विधायक हैं आज 90 की विधानसभा में। खुद किसी को नहीं मालूम था कि इतना बड़ा बहुमत छत्तीसगढ़ की जनता कांग्रेस को देने जा रही है। तो जनता के मन में मैं इसलिए ये बात कहना चाहता हूं कि जब से इंडिया नाम की घोषणा करी है राहुल गांधी जी ने, तब से अब तक लगभग 24 घंटे हुए हैं। मुझे जान नहीं पड़ता कि भारतीय जनता पार्टी का भी कोई आदमी भाजपा बोल रहा है। सारा मीडिया, सारा सोशल मीडिया, भारतीय जनता पार्टी के सारे नेता इंडिया इंडिया चिल्ला रहे हैं, अपना नाम भूल गए। और एनडीए में जब तक आई नहीं आएगा, मैं शामिल नहीं होऊंगा, तब तक एनडीए इनकम्प्लीट है। जब आई घुसेगा एनडीए में,
तो इंडिया हो जाएगा, ये ध्यान रखिए। और अब आता हूं मैं राहुल गांधी के पुराने भाषण पर, जब उन्होंने कहा था कि मैं दो इंडिया, दो तरह के भारत से आता हूं, मेरा देश दो तरह का है, तब बड़ी आलोचना की थी इसी सरकार ने कि भारत को बांट रहे हैं राजीव गांधी, बोलते हैं कि एक गरीब भारत है, एक अमीर भारत है। अब कौन बांट रहा है? क्यों आपत्ति हो रही है आपको इंडिया नाम से? 84 में जब आपको कमल चुनाव चिन्ह मिला था, राष्ट्रीय सिंबल है वो, हमारे देश का राष्ट्रीय फूल है, उस समय सबसे बड़ा बहुमत था कांग्रेस के पास। उन्होंने तो मना नहीं किया आपको कि आप कमल चुनाव चिन्ह मत लीजिए, या उन्होंने तो FIR दर्ज नहीं कराई कि इनको कमल क्यों दिया जा रहा है, क्यों डर लग रहा है? यहां तो सारे लोग अपने अपने चुनाव चिन्ह पर लड़ रहे हैं। इन्होंने कॉमन एक मिनिमम प्रोग्राम बना लिया है कि हम आपको पछाड़ने के लिए इकट्ठे हो गए। बहुत डर लग रहा है। तीसरी बात आता हूं NDA की मीटिंग पर। मैं मानता हूं कि जब कुटिल व्यक्ति माफी मांगे तो इसका मतलब साफ है कि उसकी पराजय हो चुकी है। देश दुनिया में जब भी कोई झुकता है, जो कुटिलता से भरा हुआ व्यक्ति जब भी कोई झुकता है, जो शिकार करने का आदी होता है, वो हमेशा झुककर ही बात करता है। आज तक क्यों नहीं माफी मांगी? जब चिराग पासवान को बंगले से बाहर निकाला जा रहा था, उस दिन क्यों माफी नहीं मांगी? जिस दिन आपने सिमरत कौर बादल को बाहर कर दिया था मंत्रिमंडल से, उस दिन क्यों नहीं माफी मांगी? जब आपने बाला साहब के और बादल साहब के पैर छुए थे, उन दलों को तोड़ दिया, तब क्यों नहीं माफी मांगी? जब 700 किसानों की मौत हो गई दिल्ली के अंदर, तब क्यों नहीं माफी मांगी? अब क्यों माफी मांग रहे हो? क्योंकि कुर्सी जा रही है, कुर्सी जा रही है, इंडिया भारी पड़ रहा है, ये सबको दिख रहा है। इसलिए आप आनंद फानंद में 38 आदमी इकट्ठे करते हो, जिनमें से 32 के पास एक भी सांसद नहीं है। क्या करोगे आप उनका? और जहां इतने सारे लोग हैं जिनके पास न केवल राज्यों की कमान है बल्कि सांसद भी हैं, साफ दिखने लगा है कि पराजय का भय सर चढ़ के बोल रहा है, और इतना बोल रहा है कि अब आप माफी मांग रहे हो और ये कहते हो कि अगर मुझसे किसी का इग्नोरेंस हुआ है तो मुझे माफ कर देना चाहिए। आपसे इग्नोरेंस क्यों नहीं हो रहा? आप बंगाल की बात कर रहे हो, मणिपुर की बात आपने क्यों नहीं करी? देश में सब्जियों के बाजार में आदमी घुसने से डरने लगा है, आप उसकी बात क्यों नहीं करते? सवाल एकदम बहुत साफ साफ दिख रहा है कि जो इन्होंने बोया है वो काटने का समय आ गया है, और ये जब भी कटेगा इतना बुरी तरह कटेगा कि सारी दुनिया देखेगी कि जब लोकतंत्र किसी को काटता है तो कैसे काटता है। जी, लोकतंत्र जो है वो बहुत शार्प है, बहुत तेज है। टमाटर को काटने के लिए